अरे योगेश, चालू कर दिया तूने। चलिए, हरिओम। सबको स्वागत है हमारे चैनल में थिंक डीपली। आज का विषय है नींद, जो मैं अभी आपके आने से पहले 2 मिनट पहले घोर घोर के सो रही थी। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि नींद के ऊपर आज के क्या बनाने का इन लोगों के दिमाग में आया। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा अगर आपको हेल्दी रहना है, ब्यूटीफुल रहना है, लंबे समय तक यंग रहना है, बूढ़े जल्दी नहीं होना है और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है तो क्या करना है। तो सब चीज़ों का उपाय है। आई नो यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग को मेरे किसी तरह के तर्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया नींद के ऊपर तो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। प्लीज स्टे विद मी। सो आवर टॉपिक टुडे इज स्लीप। अगर कोई भी बीमारी किसी को आ जाती है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि क्या तुम कितने घंटे सोते हो, क्या तुम्हें नींद व्यवस्थित आती है, क्या तुम्हारी नींद टूट जाती है। तो भाई अगर नींद इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी तो क्या जरूरत है, क्यों हर डॉक्टर ये बात पूछता है क्या तुम सही से सोते हो। सीधी सी बात है, जाओ दवाई दे देगा, खा लो, ठीक हो जाओ। नहीं, आप हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे मरीजों को घंटों घंटों सोने के लिए उनकी जो भी दवाई होती है उसके अंदर नींद का तत्व होता है, वो सोते हैं। इन अ सेम वे, जब भी कोई अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसकी नींद जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अभी नींद की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ स्लीप, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप पहला कदम उठा लीजिए। थोड़ा सा अपना शेड्यूल, अपना सिस्टम, अपना लाइफस्टाइल उसको ठीक कर लीजिए। नींद से ही शुरू करते हैं, मतलब सोने का समय। देखिए, सबसे पहला काम जो है सोने का, जो उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन लोगों को टाइम दिया गया है इवनिंग में 7 o'clock, है ना। और 8 घंटे 7 घंटे की नींद सोइए मजे से। जो 15 से 14, 15, 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए 8 बजे का टाइम, इवनिंग में 8 o'clock। उससे बड़े हैं जो 30-40 में पहुंच चुके हैं उन लोगों के लिए 10 बजे का टाइम। अब देख लीजिए, प्रकृति ने आपकी नींद को भी आपकी उम्र के साथ क्यों बांटा है। क्योंकि आप बोलेंगे भाई हमें पढ़ना होता है, हम ऑफिस से ही 8 बजे पहुंचते हैं घर, तो हम आते थोड़ी ना सो जाएंगे। तो ठीक है, नेचर ने भी बहुत कुछ हमारे लिए बनाया है। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप बहुत सारे देशों में जाएंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पर 4 से 5 बजे के बीच में एवरीथिंग इज क्लोज्ड। वहां पर मार्केट बंद हो गई होती है, दुकानें बंद हो गई होती है। आप भले ही ना करोड़ों की शॉपिंग करने पहुंचा है, वो आपको मना कर देंगे वी आर क्लोज फॉर द डे। सो वो जो डिसिप्लिन है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी समस्या आ रही है। अगर आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई मुझे आके कुछ ऑफर करेगा तो मैं शायद 9-10 बजे तक भी काम करती रहूंगी। मुझे एक वीडियो प्रिपरेशन करना है तो मैं घंटों घंटों पढ़ रही होती हूँ, तो उसमें भी कभी 10 से ऊपर चले जाते हैं। फिर हम हमारे आप को बेचारा समझते हैं और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए स्क्रीन, चैट और इसमें उतर जाते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप है कि आपको अपने सोने का समय जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा। यू नीड टू डिसाइड योर प्रॉपर वन टाइम विच इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। उसको आप फॉलो कीजिए। और उठने का टाइम, सोना और उठना। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा? जो आपकी सर्कैडियन क्लॉक है, जो नेचर ने, प्रकृति ने आपके शरीर के लिए बनाई है, वो क्लॉक के साथ आप जुड़ जाएंगे। जैसे ही सनराइज होगा ऑटोमेटिक आप उठ जाएंगे। और जिसको कई कई डॉक्टर्स या कई इस तरीके से लोग मजाक करते हैं कि क्या पीनियल ग्लैंड थर्ड आई इज अ गॉड। समवेयर आई बिलीव दैट इट इज अ गॉड। रीजन बीइंग, अगर इस मोहल्ले में एक आदमी को सरपंच बना दिया जाता है तो उसको पावर आ जाती है। हूँ सरपंच हूँ, आई एम द सरपंच, आई एम द एमएलए, आई एम द एक्टर। आप जैसे जैसी चीजों में तरक्की करते हैं आपके अंदर एक तरह का वाव फैक्टर आ जाता है कि मैं ये कुछ हूँ। तो भाई पीनियल ग्लैंड जो है, जो हमारे मस्तिष्क के बीच में एक बीज की तरह है छोटा सा, वो सारी जो आपकी जितने हार्मोन्स, हम जो स्लीप का जो टॉपिक है उसके अंदर पीनियल ग्लैंड से ही सारी चीजें, सारे हार्मोन्स का आदान प्रदान होने वाला है। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जो आपने एक टाइम बांधा है सोने का, उठने का, जैसे आप सूर्य के साथ उठते हैं, जैसे ही आपकी आंखें रोशनी, नेचर की रोशनी की बात कर रही हूँ मैं, सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसी तरीके से आपका पूरा दिन सिस्टम के साथ चलने लगता है। जैसे हम सनलाइट
के सामने जाते हैं तो हमारा रैपिड आई मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट मतलब जो आपकी आंख की पुतलियां हैं उनका जो घूमना फिरना है, आपका सेंसेस में रहना है, आपका देखना समझना है, वो सब कुछ शुरू हो जाता है। और ये सब कैसे शुरू होता है? सेरोटोनिन हार्मोन्स के थ्रू। सबसे पहला हार्मोन जो हमारे स्लीप साइकिल में काउंट किया जाता है। अब आप दिन में जो है वो आपको बैलेंस करवा रहा है सेरोटोनिन, कि भाई जगे रहे, कहीं पे भी किसी का गिर मत जाना, जैसे रोबोट में बैटरी खत्म हो जाती गिर जाते है ना। तो हम तो नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स है जो पीनियल ग्लैंड के बाद रिसाव होके केमिकल्स के थ्रू हमारे शरीर में जा रहे होते हैं, वो आपको संभाले रखते हैं कि कब आपने सोना है, कब आपने जगना है। ये जो सेरोटोनिन केमिकल है जो एक तरह से प्राइमरी हार्मोन है, जिसके बाद आपके शरीर में मेलाटोनिन बनता है। तो आप अगर समय पे सोए ही नहीं तो कहाँ से तो सेरोटोनिन बनेगा और कहाँ से मेलाटोनिन बनेगा। तो इसलिए जब आप सोते हैं, आपकी जो स्लीप साइकिल है जो कि सेरोटोनिन हार्मोन्स के थ्रू डेवलप होती है, ये आपके पूरे के पूरे एक तरह के ट्रांसमीटर का काम करते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है कि ये हार्मोन अगली साइकिल में आपको हेल्प करेगा। अगर ये नहीं बना तो अगली साइकिल तक तो आप क्या ही डीप स्लीप में जाएंगे। जैसे आप जैसे ही सोते हैं, ठीक है, आपका जो रूम है उसमें एक तरीके से थोड़ा सा रोशनी कम हो, अंधकार हो, आपका रूम का टेम्परेचर जो हो वो आपको शरीर के साथ माफिक आ रहा हो, आपको ईज लग रहा हो। आप एक बार जब लेटते हैं तो 90 मिनट्स के बाद आप जाते हैं दूसरे स्लीप की साइकिल में, जो आप अगर 90 मिनट तक अगर आप सोए हैं, जैसे आप सोए हैं और आके आपको तुरंत कोई उठा देगा तो आप चेप के उठ जाते हैं। हाँ, क्या हुआ? तो क्यों उठ गए? क्योंकि अभी आप स्लीप में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं करे हैं, यू आर नॉट एंटरिंग द डीप स्लीप। तो ये जो ड्यूरेशन है जिसके अंदर आपकी आई बॉल की मूवमेंट हो रही होती है, आप अभी ठीक से नींद में प्रवेश नहीं करे हैं, इस दौरान आपका जो ब्रेन है सेरोटोनिन हार्मोन्स के थ्रू आपके अंदर ड्रीम्स, आपके इमोशंस, इन सबको बैलेंस करने में लगा होता है। जैसे जैसे गहरी नींद लगती जाएगी, जैसे मैंने बोला कि भाई ये तो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा है आपका सेरोटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन आपको ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें आपकी आई मूवमेंट्स भी शांत होने लग जाएगी। 90 मिनट अक्रॉस हो चुका होगा, आप गहरी नींद में घुस जाएंगे। अब जब ये 90 मिनट पूरे हो जाते हैं आपके सोने के बाद से, तब नेक्स्ट क्या होता है? आपका जो एजिंग का फैक्टर है वो आपका रुकने लगता है, क्योंकि इस तरीके के केमिकल्स जो हैं जो शरीर में जाते हैं, ब्रेन के पास पहुंचते हैं, वो आपको डेमेंशिया जैसी बीमारियों से दूर रखते हैं। आपका जो एजिंग है वो रुक जाता है, वो ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है एजिंग। कई लोग नहीं कहते अभी तो मैं जवान हूँ, हो गए होते हैं वो आराम से +75, मगर क्यों? क्योंकि वह स्वस्थ हैं और उनका शरीर उस तरीके से काम कर रहा है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि हम बूढ़े हैं। बूढ़े आप अपनी हो सकता है कि स्किन से या किसी तरीके से एज से जो वो अपना नेचर से काम कर रही है, उसमें आपकी एक फीलिंग है कि बूढ़े हो गए। आपसे पूछे आपकी उम्र क्या, आप बोलोगे 35, तो हम आपको 35 की तरह ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे। आप बोलोगे 45 की तरह ट्रीटमेंट। सो बाकी एज इज ए नंबर वाली बात हो जाती है, लेकिन अगर आप अपना सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं सोने का, तो भी आपको हेल्थ के इश्यू नहीं आएंगे। चलिए, अब ये जो था कि स्लीप साइकिल लेटते ही 90 मिनट गहरी नींद की तरफ प्रवेश करना, ठीक है, आपकी आई बॉल्स का मूवमेंट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, आप नींद में घुस रहे हो, गहरी नींद की तरफ जा रहे हो। तो दूसरा जो आपके शरीर में होता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या है? वो आपकी प्राकृतिक साइकिल जो है नींद की, जगने की, उठने की, उसको मैनेज करता है। इट इज ए प्रोड्यूसर, इट इज ए प्राइमरी आफ्टर द सेरोटोनिन। अब ये होना चाहिए, ये कब रिसाव होता है? मेलाटोनिन का रिसाव कब होगा? जब कमरा बिल्कुल डार्क होगा, जहां आप सो रहे हो वो जगह बिल्कुल अंधकार में होनी चाहिए। आप रोशनी में आपका ब्रेन मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो अब अगर आप उस दौरान अपने स्क्रीन के सामने हैं, लैपटॉप के सामने हैं, मोबाइल के सामने हैं, तो आप नींद में प्रवेश ना कर पाएंगे। अब जब प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी हेल्थ, आपने जैसे जान लिया कि आपको कितनी सारी बीमारियों से दूर रखने में मदद कर रहा है। तो जो मेलाटोनिन है वो सिंक्रोनाइज करता है बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज को, मेंटल को और आपके बिहेवियर को। अब आप नोटिस करेंगे कई लोगों का बिहेवियर बड़ा ही डोमिनेटिंग होता है, बहुत ही उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब
अब उसका दोष आप किसको दोगे? लोग बोलेंगे अरे वर्क प्रेशर है। नहीं, वर्क प्रेशर तो देखो रोज काम करने वाले का प्रेशर थोड़ी ना होता है। जब नया नया कुछ सीख रहे हैं हो सकता है थोड़ा प्रेशर हो, लेकिन रेफ अगर आप इसकी गहराई में उतरें तो आप महसूस करेंगे कि ये इंसान की जो निजी जीवन है ना, कोई देखने नहीं जा रहा ना कि कोई कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है। उसका जो निजी जीवन है उसके अंदर कोई समस्या है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, कोई भी बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे पहला सवाल करेंगे आप सोते ठीक से हैं? तो जैसे कि हमारी बात चल रही है कि हार्मोन्स का रिसाव ब्रेन में कैसा होता है, पीनियल ग्लैंड जो है वो आपका सेरोटोनिन बना रहा है, मेलाटोनिन बना रहा है। मेलाटोनिन जो है वो खाली अंधकार में उत्पन्न होता है, जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके एटीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है, मेंटल फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप नींद पूरी नहीं लेते तो आपका ये डिस्टर्बेंस आने वाला है। अभी मैं अगर आज हम जब इस विषय को लेके बैठ ही गए हैं तो मैं तो आपसे और सबसे, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई मेरा बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको ये नींद के साथ है एक काम और कर लेना। जो भी आपकी समस्या उसको लेके बैठ जाए, अपनी समस्याओं के साथ खुद बैठ के बात कर लीजिए। जितना आप समय अपने साथ बिताएंगे उतना ही समय आप अपने आप को मजबूत बना सकेंगे और जान सकेंगे आपकी समस्या क्या है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ मेरा वेट बढ़ गया है तो आप मुझे फटाक से बोलोगे जाओ दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, मिल गया सॉल्यूशन, कर लिया मैंने। नहीं, समस्या जानता नहीं है इंसान, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं। सॉल्यूशन तो सबके मिल जाएंगे, लेकिन आर यू क्लियर विद योर ओन प्रॉब्लम? प्लीज टेक योर सेल्फ सम टाइम, सिट डाउन। अब यहाँ पर फिर अगेन द फैक्टर ऑफ द योग इज कमिंग। प्लीज मेडिटेट। अब मेडिटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, आंखें बंद करके, हमारे पास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं, आंखें बंद करना है, शांति से बैठ जाना है। कोई भी बात, कोई भी चीज है ही नहीं उसके अंदर, जस्ट सिट। दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, हु यू आर, व्हाट इज बॉदरिंग यू। आपको क्या चीज है जो परेशान कर रही है। और इसके साथ मैं आपके साथ कुछ आसन भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जो आप सोने से कुछ देर पहले कर सकते हैं। जैसे आपने अपना सर्कैडियन क्लॉक आप सेट कर रहे हैं, 7 बजे की हमारी बात हुई, बच्चों को सोना चाहिए, 7 के बाद 9 बजे की बात हुई, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय जा रहा है उस तरीके से आपको अपने सोने से पहले कुछ आसन कर लेंगे। जैसे बद्ध आसन है, भुजंग आसन है, हस्तासन है, सुप्त आसन है, कपोल आसन है और चंद्रवेदी प्राणायाम है। इस तरह की छोटे छोटे आसन जो आप बेड पे लेटे लेटे और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सर्वांग आसन है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर हल आसन है। तो ये चीजें करनी है। मैं आपको अपने इस वीडियो में अंत में प्राणायाम कैसे करना है, चंद्रवेदी, वो जरूर शेयर करूंगी। बट फर्स्ट इज योर सेरोटोनिन, जो कि हमारे आई मूवमेंट्स सोने के वक्त में 90 मिनट्स के बाद डेवलप होता है, एक वो था। दूसरा आया था मेलाटोनिन, जो कि अंधकार में डेवलप होता है पीनियल ग्लैंड से। थर्ड हम जाएंगे एनाचाइनिन, है ना। ये है अर्जिनाइनिन। अर्जिनाइनिन जो है इसको एबीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन जो है वो नेचुरल आपका पेन किलर है। अब सोचिए आप बीमार हो रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और पेन किलर्स खा रहे होते हो, है ना। तो पेन किलर्स खाने से तो चलो टाइमिंग आपकी समस्या खत्म हो गई, लेकिन क्यों आपको जो परमात्मा ने, ऊपर वाले ने इनबिल्ट दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों? क्या आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है? क्या आपको ईश्वर की बनाई हुई इस मशीन पे यकीन नहीं है? शायद हाँ, तभी आपको यू आर चैलेंजिंग कि नहीं हम तो लेट लेट जगेंगे, या फिर हम टाइम पे सोएंगे नहीं और फिर भी हम अगले दिन करके दिखाएंगे। नहीं, आप ज्यादा लंबे समय तक इस चीज को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन दैट वे। सो बेटर है कि आप अपने समय पे सोएं। आपकी बॉडी के अंदर आपका जो अर्जिनाइन करके जो हार्मोन है वो आपके सेल्फ पेन किलर का काम करता है। ये उत्पन्न होता है, इस तरह का रिसाव आता है शरीर के अंदर, जो सिर्फ गहरी नींद के बाद ही आ सकता है। जब तक आप गहरी नींद में प्रवेश नहीं करते, इफ यू आर नॉट एंटरिंग द डीप स्लीप, दिस हार्मोन इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस बाय द पीनियल ग्लैंड। तो आप इसके महत्व समझ रहे होंगे कि भाई ये तो कैसे है, अगर मैं सोया ही नहीं, अगर मैंने अपने आप को 4 घंटे की नींद दी, या मैंने अपने आप को 5, तो ये जो प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस में वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इट्स बेटर है कि आप अपने सोने के जैसे जैसे आप डीप स्लीप में जाएंगे, एग्रेसिव नेचर पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। आपका कार्डियोवास्कुलर, जैसे आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत ही यंग एज में
अटैक्स आ रहे हैं, तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वो स्लीप डिप्राइव होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है। आपका मेटाबॉलिज्म, जिसके लिए कोई पर्टिकुलरली मेडिसिन नहीं है, लेकिन जैसे आप बोलेंगे मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, बोले आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, तो आप कितनी चीजों के लिए गोलियां खाओगे, है ना। एक छोटी सी चीज है, समय पर सोना, ना आपको इसके लिए कहीं पैसे देने हैं, आपका घर है, आपकी जगह है, जैसा भी लगाओ बिस्तर, सो जाओ मजे से, लेकिन आपका मन तैयार होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे फॉर द बेटर लाइफ, तो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। अब जो नेक्स्ट मेरा सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा है कि जो हमारा है एपिथेमेलिन हार्मोन जो है, वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि आज महंगी से महंगी दवाइयाँ कॉस्मेटिक बिक रहे हैं एंटी एजिंग के लिए। अरे भाई, लेकिन जब तुम टाइम पे सो जाओगे तो ये हार्मोन जो है एपिथेलेमिनिया, वो खुद ही इट इज ए पीनियल पेप्टाइड, ये इस तरह के रिसाव आपके शरीर में करेगा कि आपकी एंटी एजिंग का काम कर रहा है। आपको महंगी क्रीम्स खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखो, कोई बात नहीं, आप खरीद लेना क्रीम, नाराज मत हो जाओ, लेकिन सो तो जाओ टाइम पे। इनर से जो चीज आएगी, जैसे आप खुश होते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपने क्रीम लगाई हो ना लगाई हो, आपने मेकअप लगाया हो ना लगाया हो, तो रौनक आ रही होती है। आपका मुंह लटका हुआ है, आप दुखी हो, मैं कितना भी आपको गिफ्ट कर दूं, आपको खुश करने की कोशिश करूं, तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही होती है। तो इट इज फ्रॉम इनसाइड। सो दिस हार्मोन विच इज नोन एज एपिथेलेमिनी, ये जो है, ये हार्मोन आपको एंटी एजिंग का काम कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर ग्लो कर लेके आएगा, आपको कैंसर से दूर रखेगा, आपके रेगुलर हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। ये रेगुलर हार्मोन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर, उसको बैलेंस कर रहा है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत सारी डिजीज, जैसे कैंसर हो गया, डिमेंशिया हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है इसमें क्या है, कि जो हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए माँ बाप पूरा पूरा अपना धन समय लगा रहे हैं, वो बच्चे अपनी जो पूरी कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग कि उनकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है। अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में सो के उठा होगा, आप यकीन मान लीजिए कि उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? जो लर्निंग कैपेसिटी, आप ऐसे सोचेंगे अरे हमारा बच्चा तो बहुत सोता है, लेकिन उसके मार्क्स, अरे आप मार्क्स पे मत जाइए कृपा करके, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई एम.एफ. हुसैन जी बन गए हैं, तो वो जो ड्राइंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, उनका ध्यान होगा, उनका ऑब्जर्वेशन होगा, तभी तो वो इस तरीके से कर पा रहे हैं। राइटर बन गए हैं, कितना ध्यान चाहिए होता है, कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। आप एक फिल्म देखते हैं, कभी आपने सोचा कि संजय लीला बंसाली कैसे सोच लेता है यार, ये इसने कैसा सोचा होगा? अरे भाई, वो IIT IIMs में नहीं गया था बंदा, है ना, नहीं गया था ना योगेश भाई, लेकिन उसका ध्यान है, कहीं ना कहीं वो बात देख रहा है जो आप और मैं नहीं देख पा रहे, है ना। तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो सिर्फ बच्चों की मार्क्स के ऊपर मत लेके जाइएगा। कृपा करके अपने बच्चों का सोने का और उठने का शेड्यूल बनाइए, है ना। बड़े हो कि बुजुर्ग हो, सबके अंदर ये हार्मोन सेम तरीके से काम करे। इट इंक्रीज योर लाइफ स्पैन डियर, इट विल बी प्रोटेक्ट। ये अपने शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेजेस जो हो रहे हैं, जो हमारे खान पान में, जो हमारे इन्वायरमेंट से आ रहे हैं केमिकल के, जितने भी, उन सबको बैलेंस कर रहे हैं। सोचिए, द स्लीप इज सो मच इम्पॉर्टेंट। आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और जैसे कई लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं, आप कितना खाना छोड़ेंगे, आप कितना खाना छोड़ देंगे, आप कितनी एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना। हर चीज का एक बैलेंस, समतल बनाइए, है ना। जो चीज ऊपर वाले ने हमें फ्री में दी है, उसका सदुपयोग कीजिए। हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, जैसे आपने देखा होगा कि राजा राम मोहन राय जी थे, है ना, बहुत पहले, किसी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बाल विवाह की प्रथा जो थी, वो उन्होंने बंद करवाई थी। आज के बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि बाल विवाह हुआ भी करता था। अरे, इट इज जस्ट अ स्टोरी, नो, इट वाज ए once upon a time, it was a very difficult thing to say no. पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा देते थे, उसे निभाया जाता था, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, किताबें लिखी गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर उन्होंने तब ये प्रथा नहीं की होती हिंदुस्तान में, तो कितने वर्षों तक बाल विवाह का प्रचलन चलता? हमने जुबान दे दी है, शादी हो गया रहेगी, है ना।
क्या ऑनर किलिंग्स हो रहे थे। तो भाई वैसे ही एक हमारे चैनल का तो एक ही उद्देश्य है, आप स्वस्थ रहिए। आपको सब पता है, मुझे पता है, माय ऑडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मेरे ऑडियंस कभी कभी भूल जाते हैं। तो मेरा तो एक ही काम है, आपके साथ शेयरिंग करना, आपको स्वस्थ बनाना, आपको कुछ चीजें जो आप सोचेंगे कि इसका महत्वता नहीं है, उसके महत्व को एक बार याद दिला देना। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दूंगी कि चंद्रवेदी प्राणायाम कैसे करना है। ठीक है, आप बैठ जाएंगे अच्छे से, कहीं पर भी आप पलाठी लगा के बैठ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट से डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल and hold the breath as much as you can and exhale. Inhale, exhale. तो ये चंद्र वेदी है, मतलब चंद्र जो है वो आपकी काम शांति की तरफ ले जाने वाला नॉस्ट्रिल, इस नाड़ी का काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शीतलता प्रदान करे। चंद्र, मून। तो सोने के करीबन आधे घंटे या 40 मिनट पहले आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। आसन मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, हम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आसन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टे विद अस and subscribe our channel and stay healthy. Thank you. Hari Om.